वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग इस वीडियो में अपने मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चंस के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। मेरा इस तरह की वीडियो बनाने का लक्ष्य ये है कि आप जब इस लेक्चर्स को 2 बार सुनिएगा ना तो आपको अचानक आपको सारा ही चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एक बार लेक्चर सुबह और एक बार शाम सुनते हैं, 2 टाइम सुनते हैं, तो आपका पूरा घटना चक्र का ये जो क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड वो सारा अच्छे से कवर हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपके दिमाग में जब सॉल्व करते टाइम आपको दिमाग में क्लिक करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय की महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण इससे अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वो अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। यह अशोक ने कहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वो कौन से हैं? वो दूसरे और तृतीय हैं, जो उसको उसके बाउंड्री के बारे में बताते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? देखिए, चोल का है, सत्यपुत्र का भी है, पांड्य का भी है, सातवाहनों का उल्लेख नहीं है। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे वो कहाँ का शासक था? टॉलमी जो था वो मिस्र का शासक था। टॉलमी क्या था? मिस्र का। देखो, इसको याद करने का तरीका, मिस्र मतलब मिस्री और टॉलमी मतलब टॉलमेरोन का नाम का एक चॉकलेट था। ठीक है, तो टॉलमी और मिस्र मिलता जुलता टर्म है। ठीक है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था? तुर्मय जो है वो मिस्र का शासक था। इसे टॉलमी को ही तुर्मय कहते थे। टॉलमी का ही नाम दूसरा नाम तुर्मय था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने के सुदूर देशों जैसे सीरिया या मिस्र के साथ संबंध है? ये मौर्य के संबंध है, मौर्य के। अशोक के धर्म का मूल्य संदेश क्या था? देखिए, शांति एवं अहिंसा भी था, बड़ों का सम्मान भी था, धार्मिक सहिष्णुता भी था। तो उपर्युक्त में एक से अधिक हो जाना चाहिए। निम्न में से किसके अशोक के किस अभिलेख से में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। यह अभिलेख था पांचवें अभिलेख में कहा गया। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में शाही आदेश है? ये सौगौड़ा ताम्रपत्र है वो। ठीक है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। हाँ, ये बात सही है। भू अनुदानों के विरुद्ध कृष्ण विद्रोह किया नहीं, ये गलत है। ये जो भू अनुदान शुरू किया था वो सातवाहनों ने मेनली शुरू किया था। ठीक है, तो ए सही है परंतु आर गलत है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? ये तो सिंपल सा है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजित किया गया था, सामान्यतः किया गया था किसके द्वारा? ये मेगास्थनीज का 7 वर्गों में विभाजित किया था कि सबसे पहले दार्शनिक हो गए। ठीक है, कैसे थे? जैसे दार्शनिक हो गए, फिर आपके कारीगर हो गए, मंत्री हो गए जिसको सभासद भी कहा जाता था। ठीक है, कारीगर हो गए, मंत्री हो गए, कृषक हो गए, चारागार हो गए। इस तरह करके 7 वर्गों में डिवाइडेड किया था इसने। ठीक है, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री एवं उपदेशक। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया था? 7 वर्गों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? ये मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लेखित है, क्योंकि अर्थशास्त्र में 1-2 जगह दास वर्ड का यूज हुआ है। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित किया गया था मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए क्या दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के वर्णन उपलब्ध है, वो है इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं? यह है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका के मूल लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन था? मेगास्थनीज।
वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? आरोही क्रम में सही है। देखिए, सबसे बड़ा तो इसमें स्थानीय सबसे बड़ा है, इससे छोटा द्रोणमुख है। ठीक है, तो स्थानीय और द्रोणमुख, तो इनमें से कोई भी सही नहीं हो, नहीं तो कहेगी सबसे बड़ा तो अगर उल्टा सेट करते हैं तो स्थानीय द्रोणमुख हो गया, कर वाटिका और संग्रहण। अवरोही क्रम में ये सही है, सबसे बड़ा जो स्थानीय है, फिर द्रोणमुख है, फिर कर वाटिका है और फिर संग्रहण है। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला, साहित्य का, सोने के सिक्कों का नहीं किया था। ये तो हिंदू कष्टक साम्राज्य और प्रांतीय विभाजन, ये तीनों था। ए, सी और डी, आंसर होगा डी। ठीक है, अगला है भाग एवं बलि क्या था? ये तो सिंपल था, राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य का आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया था? सीता अध्यक्ष। सीता को से मतलब भूमि होता था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राज्य भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युग के अधिकारी मापतौल का अधिकारी था? पौतवाध्यक्ष था। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित था? मार्ग निर्माण से संबंधित था ये एग्रोनोमोई। पंकोदक सन्निरोध है मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। यह अभी भी जरूरत है, वर्तमान टाइम में आ जाइए तो अच्छा रहेगा। देखिए, इसका आंसर है क्या होगा? तलार, पट्टोकल, सहसाधिपति, बलाधीप और चुंगी का संरक्षक, चोरी डकैती, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, ग्रामीण का वसूली करने वाला अधिकारी। तो कैसे होगा? देखिए, तलार जो होता है ना, वो होता है रात्रि सुरक्षा कर्मी का अधिकारी। ए का 3 हो जाएगा, तो बी आपका अपने आप निकल आया। ठीक है, बाकी फिर भी आप देख लीजिए कि जो पट्टोकल है, पट्टोकल ग्रामीण पर वसूल करने वाला अधिकारी। पट्टा जो होता है पटकोल। सहसाधिपति जो है वो आपका हो गया चोरी डकैती में मुकदमा का अधिकारी। और बलाधीप हो गया चुंगी का सुरक्षक। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था। ठीक है, ये मौर्य सब वहीं से पढ़े थे, चंद्रगुप्त मौर्य वहीं के पढ़े लिखे थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साथ मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व थे? कौन सा? धर्मस्थीय और कंटक शोधन, 2 और 4। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका काम होता था? देखिए, श्रमण जो है वो साधु होते थे, परिव्राजक जो होते थे वो थे सन्यासी हुआ करते थे, अग्रहारिक जो है वो अधिकारी थे और उसको मागध कहते थे। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन से भी निकल सकता है इसका आंसर। गाँव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? ये तो द्रविड़ों ने, चोलों ने सबसे पहले शुरू किया था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ये है अर्थशास्त्र में दी गई है। निम्नलिखित में किस में पुनर्विवाह वर्जित है? पुरुषों के लिए अलाउड है जबकि महिलाओं के लिए वर्जित है, ये मनुस्मृति में है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? व्रात्य क्षत्रियों का, फॉलन क्षत्रियास। किसी न किसी समय पर इनका कालानुक्रमण सजाना है। देखिए, सबसे पहले आपके मेगास्थनीज है, सबसे पहले तो 3 आंसर हो जाएगा, तो ये और ये तो गया। इसके बाद आपके फाइयन हो जाएंगे, 3 और 1 तो दोनों में ही है। इसके बाद आपके हैंसवांग हो जाएंगे जो 5वीं शताब्दी में आए थे, 4, और 5वीं 6वीं शताब्दी में आए थे, और ये उसके बाद फिर हो जाएगा इत सिंह 7वीं शताब्दी में आए थे। 3, 1, 4, 2 आंसर होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है सैंड्रोकॉट्स। 1 का 2 जिसको बताया था जस्टिन ने देखा था, तो 1 का 2। बिंदुसार को अमित्र घात कहते थे, ये पता है, 3। अशोक को प्रियदर्शी कहते थे, 1। और चाणक्य को विष्णुगुप्त, 4। 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 हो गया आंसर। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? अंतिम मौर्य बृहद्रथ थे, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के थे, उसके पदार्थ पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ये सही स्टेटमेंट है।
अंतिम शुंग शासक देवभूति, ये सही है कि हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने की और वहाँ राजा हत्या लिया, एकदम सही है। इसका कर्ण वंश की स्थापना की थी। आंध्र ने कर्ण राजवंश का अंतिम शासक को पदवंचित कर दिया था, ये भी स्टेटमेंट सही, तीनों ही सही है। ठीक है। मौर्य काल में प्राणायाम क्या था? देखिए प्राणायाम क्या था, आपातकालीन कर को प्राणायाम कहते थे। ठीक है। निम्नलिखित ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ईस्वी सन की पूर्व शताब्दी, ईस्वी सन की तो रुद्रदामन जो है वो 150 ईसा में था। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, 4 नंबर नहीं होगा, तो ये और ये तो गया। अब महापद्मनंद भी रिलेटेड नहीं है, तो एक भी गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम उल्लेख किया गया है? ये उल्लेख किया गया है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित अभिलेखों से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? ये दामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें लिखा गया है। ठीक है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित कौन सा एक सही है? बाहर पर कुल 4 गुफाएं, ये सही है। बराबर गुफाएं 4 गुफाएं हैं और नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उड़ने की, ये भी सही है। ए और बी तो सही है। कोई क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से सही नहीं है? क्वेश्चन है सही नहीं है। ठीक है। ये अभिलेख इन गवाहों को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते, ये भी आजीविकों को समर्पित होने का करते। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के है, नहीं 3री शताब्दी की, ईसा पूर्व 3री शताब्दी के है, तो ये गलत है। मौर्यकालीन मूर्ति मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है परखम से प्राप्त हुई है। लोथल एंशियंट डॉकयार्ड सही है। सारनाथ फर्स्ट सर्वन ऑफ बुद्ध, ये भी सही है। राजगिरी नॉयल कैपिटल ऑफ अशोक, ये गलत है। और नालंदा ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सही है। तो 1, 2 और 4 सही स्टेटमेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने अपना मौर्य साम्राज्य का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे के चैप्टर मौर्योत्तर काल को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आप इस लेक्चर को अगर एक बार और सुन लीजिएगा ना, तो आपका ये पूरे अच्छे से मौर्य साम्राज्य का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक सोच डेवलप होगी जिसमें ना आप फ्यूचर में मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है। थैंक यू।